हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी प्लस। आई एम काजल यादव। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के बारे में। अगर आपने भी नीट यूजी 2026 क्वालिफाई किया है, हरियाणा से एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हरियाणा में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्टेट काउंसलिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा एंड पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक के माध्यम से होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेक्टेड शेड्यूल की बात की जाए तो अभी तक ये माना जा रहा है कि हमारी जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो 13 अगस्त से शुरू होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है। पर ऐसा माना जा रहा है कि 13 अगस्त से या उसके बाद से काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अनऑफिशियल डेट पर ऐसे ही भरोसा नहीं करें, उसके लिए आप ऑफिशियली उसको वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे ऐसे लिंक्स आते हैं या ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारी डेट्स स्टार्ट हो गई है या लास्ट डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है जो कि गलत भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ ऐसे कोई भी डेट को आँख बंद करके भरोसा नहीं करें, ऑफिशियल साइट पर जाए और वहाँ पे उसे वेरीफाई ज़रूर करें। अब हमने वेबसाइट की बात की है तो ये जान लेते हैं कि इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो हरियाणा में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये है UHSRUG यही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पर आपका जितने भी रजिस्ट्रेशन का होना है वो सब यहीं पर होगा। और साथ ही अगर आपको अपडेट्स चेक करनी हो कि अभी कौन कौन सी अपडेट आई है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए भी यहाँ पर एक वेबसाइट है, वो है हमारी dmer.haryana.government.in या फिर आप UHSR पर भी उसे चेक कर सकते हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद इसी ऑफिशियल पोर्टल पर चॉइस फिलिंग और अदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो यहीं पर होने वाली। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि आखिर अप्लाई कौन कर सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्टेट कोटा के लिए हरियाणा डोमिसाइल रूल्स लागू होते हैं। वहीं अगर प्राइवेट सीट्स की बात की जाए तो उनके लिए जो मैनेजमेंट सीट्स होती है उन पर ऑल इंडिया कैंडिडेट जितने भी होते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2026 में जो इसका सीट कैटेगरी का जितना भी है ये सारा नोटिफिकेशन आने के बाद ही फाइनल माना जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के प्रोसेस को जान लेते हैं। तो एज यू ऑल नो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर आपको अपने नीट यूजी से रिलेटेड डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स सभी भरनी होगी। जानकारी भरते समय ये ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत भरी है तो उसके लिए फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए जानकारी और इन्फॉर्मेशन सारी बिल्कुल एक्यूरेट भरे, जो कि आपके नीट यूजी के टाइम आपने भरी थी, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर है वही जानकारी भरे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें सारे आपके नीट स्कोर कार्ड, आपका आईडी प्रूफ और गवर्नमेंट आईडी जो भी है वो। उसके बाद में आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जितने भी रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको रेडी रखने हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसको रीचेक एक बार ज़रूर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप रहने वाला है वो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होकर आएगी, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाए। उसके बाद अगला स्टेप चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज और कोर्स को चूज करना है। ध्यान रखिए कि जिस कॉलेज को आप सच में चाहते हैं उनको अपने प्रेफरेंस में सबसे टॉप पर रखें। और चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी है। चॉइस लॉकिंग की अगर लास्ट डेट निकल जाती है तो उसके बाद में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ना पड़े, ये ध्यान रखें, क्योंकि एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है तो आपको वहाँ लॉक करना ही करना है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जो कि आपकी सारी डिटेल्स और इनके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। वहाँ पर रैंक और सबको ध्यान में रखते हुए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। वहाँ आपको सीट मिल जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है या फिर आप अपनी मिली हुई सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप राउंड 2 का वेट जरूर कर सकते हैं। सीट अलॉट होने के बाद आपको प्रिस्क्राइब फीस जमा करनी होगी और आपको वहाँ पर अगर वेरिफिकेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपको वहाँ पर भी जाना होगा। इससे रिलेटेड एक रिफॉर्म आया है जो आपकी, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वहाँ पर ऐसा है कि आपको बार बार रिपोर्टिंग के लिए जाने की अब जरूरत नहीं रही है। आपको फाइनल एट द लास्ट पॉइंट पे जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वहीं पर रिपोर्टिंग के लिए जाना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि फीस कितनी होने वाली है। तो हरियाणा में पता है आप सभी को कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस और काउंसलिंग फीस जो है ये, और उसके बाद में ट्यूशन फीस दोनों ही अलग अलग रहने वाली है।
यहाँ हम रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी लाइक जनरल के लिए हमारी फीस 2500 रुपये रहने वाली है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पोर्टल फी रहने वाली है। उसके बाद में हम देख लेते हैं एनआरआई कैटेगरी के लिए एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। और फिर कॉलेज ट्यूशन फीस की बात करें तो ये तो एक सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस फीस रहने वाली है, जो कि सीट अलॉटमेंट के बाद में आपको पता चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी एजेंट के थ्रू पेमेंट ना करें, पेमेंट हमेशा खुद से करें या ऐसे ट्रस्टेबल यानी अपने फैमिली में किसी से करवाए, वो ही आपके लिए एक सेफ ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि फीस पे करने के बाद में जो रिफंडेबल अमाउंट है वो भी आपके पास वापस आता है। तो इसीलिए आप जहाँ तक हो सके खुद से ही पेमेंट करें, अपने ही बैंक अकाउंट अपने ही नंबर का यूज़ करते हुए पेमेंट करें। दूसरा, कॉलेज को बहुत अच्छी तरह चेक कर ले, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, अपनी चॉइस फिलिंग करते समय कॉलेजेस के बारे में, अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसका जो भी बैकग्राउंड है, पेशेंट लोड है, उन सभी डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से पहले समझ ले। उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करें और चॉइस फिलिंग के लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट अभी से बना कर रखिए। और सारी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप रेगुलर पोर्टल पर चेक करते रहे, अपडेट्स चेक करते रहे, कहीं भी लिंक और इन सब से बिलीव ना करें, आप खुद पोर्टल पर जाकर सारी चेक्स करें। वहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डेट्स और स्केड्यूल जो है अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, तो कहीं भी इन डेट्स को चेक करने से पहले उसे ऑफिशियल साइट पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और इससे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।